ठंडी में जो है अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ बहन है, वो कहाँ रहेगी? इसका क्या व्यवस्था किया आपने? मैं नीतीश कुमार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो गैर जेल जाना पदाधिकारी है, जो गैर पदाधिकारी जो तनाशाह पुलिस है, उन्होंने आकर के डंडे और पिटाई कर करके जो यहाँ के मतलब सलम बस्ती के लोगों को उजाड़ा है, उनके दोषी को कानूनी कार्रवाई अगला आंदोलन और आगे बढ़ेगा। देखिए आज जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर जो है बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। उनके आरोप थे कि वो 25 सालों से, कुछ लोग तो कह रहे थे कि 50 सालों से वो लोग रह रहे थे, उनका आधार कार्ड भी है, सारा डॉक्यूमेंट वहाँ का बन गया है, लेकिन उनके जो झुग्गी झोपड़ी हैं उन्हें सरकार ने उजाड़ दिया, जो सामान थे उनके उसे भी जब्त कर लिया गया। तो क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे? हमने ग्राउंड पर जाकर भी वहाँ कवर किया था, और क्या कुछ पूरी वजह थी कि इन्होंने प्रदर्शन किया, लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया? पूरी विस्तृत जानकारी के लिए एक बार फिर हम उन लोगों के पास पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्यों आप लोगों ने प्रदर्शन किया। ऐसा है कि प्रदर्शन जो है संविधान एक अधिकार देता है कि हमारा जो नीतीश कुमार है न्याय के साथ विकास, ठंडी के दिन में सलम बस्ती में जो है बरसों से मतलब 25 से 50 वर्षों से इनका रहना खाना जीवन है। ये भूमिहीन लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, और अपना जीवन यापन किसी तरह से स्वरोजगार करके अपना करते हैं। आपने बिना सूचना का, बिना वैकल्पिक व्यवस्था का आपने ठंड के दिनों में उजाड़ दिया। हम आपके माध्यम से कोई नोटिस नहीं, नोटिस भी नहीं है, और पुनर्वास एक्ट है जो पटना उच्च न्यायालय देती है और माननीय मुख्यमंत्री देते हैं। इसके पहले जो सरकार थी, पुनर्वास एक्ट बना हुआ है कि बिना पुनर्वास का आप उजाड़ नहीं सकते हैं। तो किस ग्राउंड पे जो है जो भूमि जब तक उनके लिए मुहैया नहीं करवाते हैं आप तब तक नहीं ऐसा प्रावधान सलम नीति में जो है कोई भी ऐसा जो है प्रावधान नहीं है कि बिना जो है उसका पुनर्वास का आप उसको उजाड़ दें। ठंडी में जो है अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ बहन है, वो कहाँ रहेगी? इसका क्या व्यवस्था किया आपने? मैं नीतीश कुमार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो गैर जेल जाना पदाधिकारी है, जो गैर पदाधिकारी जो तनाशाह पुलिस है, उन्होंने आकर के डंडे और पिटाई कर करके जो यहाँ के मतलब सलम बस्ती के लोगों को उजाड़ा है, उनके दोषी को कानूनी कार्रवाई अगला आंदोलन और आगे बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से उच्च न्यायालय से भी, चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूँ कि माननीय न्यायालय महोदय, आप दोषी पदाधिकारी पर आंदोलन का नेतृत्व आप ही कर रहे हैं। नेतृत्व पूरा समाज कर रहा है, पूरा समाज कर रहा है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर संजय वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष वंचित बहुजन मोर्चा बिहार। आपको लग रहा है कि इन लोगों को परेशान किया गया बिना नोटिस का, और बहुत शर्मसार हुआ है। मानवता तो शर्मसार हो गया कि ठंडी कड़ाके ठंड में छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, कहाँ कौन डेरा देगा, कौन मकान देगा, कहाँ रहेगा ये लोग? वहाँ पे जो बातें कह रहे हैं इसको सरकार क्यों नहीं समझ रही है? ये चीजें तानाशाह है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था सरकार है, ये चाहती है कि दलित मुस्लिम यहाँ नहीं रहे, पिछड़े नहीं रहे यहाँ। ये व्यवस्था सरकार करना है, हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। कितने वर्षों से रह रहे हैं? ये लगभग 40-50 साल से लोग यहाँ पुनर्वास कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कितने वर्षों से वहाँ लोग रह रहे थे? यहाँ पर तो लगभग 70 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन सभी जितना भी भारतीय संविधान अनुसार कागज होना चाहिए सभी निवासी के पास है। सरकार 2011 एक्ट भी बनाया सलम नीति पुनर्वास, लेकिन आज तक सरकार इतने वर्षों से रहने के बावजूद भी इन लोगों का कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं किया गया। और ये जो जमीन है जदयू कार्यालय के बगल में ही है। जदयू कार्यालय के बगल में, और राष्ट्रीय जनता दल का भी यहाँ पर शासन रहा, उसी के पीछे में है। माननीय लालू यादव के नेतृत्व में कुछ आवास बना था, लेकिन वह जर्जर हो चुकी है, रहने लायक नहीं, आधा अधूरा आवास बना था, उसके बाद से कभी विकास वहाँ नहीं हुआ। वहाँ कभी विकास नहीं हुआ। तो चलिए, ये जो लोग थे ये प्रदर्शन कर रहे थे, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से लोगों का जो गुस्सा है वो सरकार पर फूट पड़ा, और ये लोग लगभग 40-50 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई पत्र नहीं दिया गया, और अचानक से इनके झुग्गी झोपड़ियों को खाली करवा दिया जाता है, सभी सामान को जब्त कर लिया जाता है, परेशान किया जाता है। और ये जो मतलब जो जगह का हम जिक्र कर रहे हैं वो कहीं दूर का जगह नहीं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड का जो कार्यालय है और राजद कार्यालय है उसके बगल में ही ये जगह है जहां लोग रहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने
उनके लिए आवास बनवाया था, जो कि अब जर्जर अवस्था में चली गई है। और अब की बात करें तो अब स्थिति ये है कि वहाँ रहने से भी लोगों को बेघर किया जा रहा है, घरों में वो रह भी नहीं पा रहे हैं। सरकार को ये चाहिए कि पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, क्योंकि जो नियम है वो यही कहता है कि जब एक जगह से दूसरे लोगों को भेजना है तो पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।